आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के अगले इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी तेलंगाना में आज 2 एनएचआई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। कॉमर्स व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा की निजी राजदारी की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज कौमी निसाब के खाके का आगाज करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज ढाका में बांग्लादेश की वजीर आजम और वजीर खारजा डॉक्टर ए अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रिश्ते में इस्तकलाल, बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से दोनों मुल्कों के दरमियान एतबार और एतमाद की अक्कासी होती है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। ये 3 रोजा तकरीब बेंगलुरु में मुनक्किद की जा रही है। वजीर-ए-आजम ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के रोल की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हमारा इज्तिमाई मकसद भारत को सेमी कंडक्टर की आलमी सप्लाई चेन के कलीदी शिराकतदारों में से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत इस सिलसिले में हाई टेक, आला क्वालिटी और आला तौर पर काबिल इन्हिसार होने के उसूल की बुनियाद पर काम करना चाहता है। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम ने भारत के लिए 6 वजूहात का खासतौर पर जिक्र किया, जिनसे भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का एक पुरकशिश सरमायाकार मुल्क बन जाएगा। पहली ये कि भारत 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों से राब्ता कायम करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। माली शमूलियत, बैंकिंग और डिजिटल अदायगी के मैदान में हाल ही में बड़ी पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत सेहत और तंदुरुस्ती से लेकर सबकी शमूलियत और बाइख्तियार बनाने तक हुक्मरानी के सभी शोबों में जिंदगियों में यकसर तब्दीली लाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ये कि 600,000 गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, 5G, IoT और साफ सुथरी तवानाई की टेक्नोलॉजीज जैसे इकदामात से भारत टेक्नोलॉजी के नए इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। तीसरी ये कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले स्टार्टअप्स निजाम के साथ अपनी बड़ी माशी नशोनुमा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। उम्मीद है कि सेमी कंडक्टर्स का भारत का अपना खर्च 2026 तक $80 अरब और 2030 तक $110 अरब से ज्यादा हो जाएगा। चौथी है कि भारत ने अपने यहां कारोबार को और ज्यादा आसान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की है। पांचवी ये कि भारत ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौजवान भारतीयों को हुनरमंद बनाने और तरबियत देने में बड़े पैमाने पर सरमाया लगाया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुल्क में सेमी कंडक्टर्स को डिजाइन करने के लिए बड़ी गैर मामूली तौर पर बासलाहियत लोग मौजूद हैं। उनकी तादाद सेमी कंडक्टर बनाने वाले दुनिया के इंजीनियर्स की 20% है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग शोबे में यकसर तब्दीली लाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब आलमी इंसानियत को सदी की सबसे बड़ी वबा का सामना था, भारत न सिर्फ अपने अवाम की सेहत को बेहतर बना रहा था बल्कि अपनी मईशत को भी सेहतमंद बना रहा था। वजीर-ए-आजम ने हुकूमत की मदद की जरूरत का एतराफ किया और अवाम को कारोबार के लिए एक साजगार माहौल फराहम करने की हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों का यकीन दिलाया। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर्स डिजाइनिंग और इख्तिरा के शोबे में भारत को एक कायद मुल्क बनाने के वजीर-ए-आजम के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद से मुनक्किद की जा रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सिखों के एक वफ्द से मुलाकात करेंगे। इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल होंगे। जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में NHAI के 2 प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 4 लेन वाली कौमी शाहराह नंबर 161 मंगलूर से तेलंगाना और रामसनपल्ली से मंगलूर तक जाने वाली इन 2 सड़कों को कौम को वक्फ किया जाएगा। 96 किलोमीटर तवील इन 2 सड़कों की तामीर पर 2,926 करोड़ रुपए लागत आई है। इसके अलावा जनाब गडकरी NHAI के दीगर 9 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। 370 किलोमीटर तवील इन सड़कों की तखमीना लागत 5,000 करोड़ रुपए है।
इनमें से 7 प्रोजेक्ट मरकजी सड़क और बुनियादी ढांचे के फंड के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है कि डिजिटल तकनीक के वसीलों से जो बड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है उसे महफूज रखा जाए। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डेटा की निजी राजदारी पर और ज्यादा तवज्जो मरकूज किए जाने की जरूरत उजागर की। जनाब पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारतीय सनअतों की कॉन्फेडरेशन की आलमी यूनिकॉर्न सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की सारिफीन से मुताल्लिक डिजिटल मईशत तकरीबन $1 खरब मालियत की है और साल 2030 तक इसके $8 खरब की मार्केट बन जाने की उम्मीद है। आज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान कौमी निसाब के खाके के दस्तावेज का आगाज करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्कूली तालीम के 4 जुमरों में इब्तदाई बचपन में देखभाल और तालीम, असातिज़ा की पेशावराना तालीम और तालीम बालिगान से मुताल्लिक कौमी निसाब का खाका तैयार करने की सिफारिश की गई है। इस दस्तावेज में कौमी निसाब के खाके की तैयारी के अमल, इसके मुजव्वज़ा ढांचे और मकासिद के बारे में बताया गया है। कौमी निसाब का खाका जिले की सतह से शुरू करते हुए रियासत की सतह और फिर कौमी सतह पर शराकतदारी और सलाह मशवरे के अमल के जरिए वज़ा किया जा रहा है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में मरकजी रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने डोडा जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले महरूम नौजवानों के लिए खास तौर पर बनाया गया अपना सिविक एक्शन प्रोग्राम जारी रखते हुए तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने दौरे के अगले मरहले में भूटान गए हैं। बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन ने आज सुबह उन्हें ढाका में रुखसत किया। डॉक्टर जयशंकर बांग्लादेश के मुख्तसर लेकिन अहम दौरे पर कल ढाका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बाद में बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर ए अब्दुल मोमिन के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने वजीर आजम शेख हसीना को भारत का दौरा करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दावतनामा पेश किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वजीर आजम शेख हसीना और वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल मोमिन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते में इस्तकलाल, बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर एतबार और एतमाद की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जाहिर की कि तिजारत, दुतरफा प्रोजेक्टों से मुताल्लिक कर्जे, सफर की खिदमात और सरमायाकारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और उनकी रफ्तार बहाल हो गई जो कोविड के दौरान खत्म हो गई थी। अमरीका की मईशत में साल की पहली तिमाही में कुछ गिरावट आई है और उससे ज्यादा इफरात ज़र और सूद की शरहों में इजाफे के खतरात का सामना है। मीडिया की खबरों के मुताबिक 2020 में वबा फैलने के बाद से मजमूई घरेलू पैदावार में पहली तिमाही के दौरान कमी आई। ये कमी सालाना बुनियाद पर 1.4% है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के अगले इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी तेलंगाना में आज 2 NHI प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। कॉमर्स व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा की निजी राजदारी की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज कौमी निसाब के खाके का आगाज करेंगे। और वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज ढाका में बांग्लादेश की वजीर आजम और वजीर खारजा डॉक्टर ए अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रिश्ते में इस्तकलाल, बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से दोनों मुल्कों के दरमियान एतबार और एतमाद की अक्कासी होती है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।